नमस्कार। मैग्नोलिया रेमेडीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैग्नोलिया रेमेडीज का उद्देश्य है कि व्याधि या रोग के साथ साथ रोगी भी अपनी भावनाओं से, मानसिक अस्वास्थ्य से और स्थूल देह की परेशानियों से स्वस्थ हो और अपने जीवन पथ पर शरीर, मन, बुद्धि और अध्यात्म के साथ आगे बढ़े। लोग अक्सर अपने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जल्द ठीक होना चाहते हैं, महंगे प्रतिजैविकों का प्रयोग भी करते हैं, जिससे रोग तो ठीक होता है, माने व्यक्ति को जो असहन होने वाले परिणाम है वह तो नहीं दिखते और व्यक्ति समझ लेता है कि मैं ठीक हो गया, पर उसका अनुभव थोड़े ही दिन में आप पूछो तो उसके अलग अलग दुष्परिणाम, साइड इफेक्ट वह सहन करते रहता है। मैग्नोलिया रेमेडीज द्वारा जो त्रिस्तरीय उपचार दिया जाता है उसमें प्राणिक हीलिंग द्वारा व्यक्ति मन, बुद्धि और आत्मा के स्तर पर होने वाले प्रमाद पर उपचार पा सकते हैं। फ्लावर रेमेडीज द्वारा हार्मोनल डिसीजेस यानी कि भावना के स्तर पे जो कि व्यक्ति का स्वभाव और वर्तन होता है उस पर होने वाले प्रमाद पर उपचार पा सकते हैं। बायोकेमिक रेमेडीज द्वारा शारीरिक स्तर पर जिस किसी भी ऑर्गन सिस्टम से संबंधित बीमारी हो उसके लिए टिश्यू सॉल्ट दिए जाते हैं और ऑर्गन सिस्टम को शक्ति प्रदान की जाती है जिससे वही बीमारी फिर से ना हो। आइए अब जानते हैं इस एपिसोड के विषय के बारे में। शरीर का अस्वास्थ्य आभा, ऑरा या प्राण शरीर से शुरू होता है। यदि ऑरा शरीर पर ऊर्जा चक्र संतुलित नहीं है या यदि ऊर्जा अवरुद्ध या ब्लॉक हो जाती है तो बुनियादी जीवन शक्ति धीमी हो जाएगी। व्यक्ति को ऊर्जाहीन, थका हुआ या उदास महसूस हो सकता है। इससे न केवल शारीरिक कार्य प्रभावित होंगे बल्कि बीमारियां भी प्रकट हो सकती है तथा विचार प्रक्रियाएं और मन भी प्रभावित हो सकते हैं। नकारात्मक रवैया, भय, संदेह आदि व्यक्ति पर हावी हो जाता है। व्यक्ति मन, बुद्धि और आत्मा के स्तर से गिरकर केवल शरीर और उसकी बीमारी के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। जब मैग्नोलिया रेमेडीज द्वारा प्रभावित व्यक्ति के लिए प्राणिक हीलिंग का सत्र लिया जाता है तो आमतौर पर उनके मन, शरीर और आत्मा के कल्याण हेतु उनकी सहायता करने के लिए जो भी समस्या और सिम्टम है उसके अनुसार चक्र को संतुलित और साफ किया जाता है। प्रोसेस द्वारा बताई गई विधिवत हीलिंग प्रदान की जाती है। यह हीलिंग का सत्र डिस्टेंस मोड में यानी कि दूरस्थ हीलिंग द्वारा प्रदान किया जाता है। जो भी प्रभावित व्यक्ति फ्लावर और बायोकेम रेमेडीज का अन्य उपचार ले रहे हैं उन्हें यह सत्र बिना मूल्य दिया जाता है। यह 1 सप्ताह का सेशन हीलर द्वारा समय तय करने के बाद शुरू किया जाता है, जिसकी शुरुआत सामान्य तौर पर सप्ताह के सोमवार से की जाती है और आगे के लिए भी सुझाव दिए जाते हैं। 30 मिनट के सत्र में 10 मिनट का हीलिंग सेशन मैग्नोलिया रेमेडीज हीलर द्वारा दिया जाता है। 10 मिनट का मंत्र जाप सेशन और 10 मिनट के लिए क्षमा प्रार्थना अफर्मेशन सेशन के बारे में आपको मैग्नोलिया रेमेडीज हीलर समस्या अनुसार सुझाव देते हैं और इसे प्रभावित व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है। आइए आप जानते हैं इस एपिसोड में बताए गए त्रिस्तरीय उपचार के बारे में। आजना यानी कि भ्रुकुटी चक्र, जिसका रंग है इंडिगो। पंच तत्वों से जोड़कर देखें तो जिसका तत्व है प्रकाश। इसकी स्थिति है भौहों के बीच में। इसका उद्देश्य है आपकी भावना, इमोशन और मानसिक स्थिति इस चक्र के ऊपर निर्भर करती है। अंतर्ज्ञान के साथ साथ जीवन में उद्देश्य की क्षमताओं के लिए भी यह चक्र जिम्मेवार है। आत्म प्रतिबिंब, दृश्य, प्रभेद और अपने स्वयं के अंतर्ज्ञान का विश्वास इस चक्र से जोड़ा कर जा सकता है और जोड़कर हम देख सकते हैं। जब आपका आजना या भ्रुकुटी चक्र अवरुद्ध या ब्लॉक हो जाता है तो आप क्या अनुभव कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। जीवन का अर्थ खोजने के लिए संघर्षरत रहते हैं और अक्सर अपने आप से पूछते हैं, मैं यहाँ क्यों हूँ। अपने अंतर्ज्ञान से डिस्कनेक्ट रहते हैं, निर्णय लेने में कठिनाई पाते हैं। जीवन में आपके आध्यात्मिक उद्देश्य और मार्ग की बात करें तो आप खो जाना महसूस करते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में लॉस्ट माइंड कहते हैं। हताशा है आपके जीवन में, जो कुछ घट रहा है वो गलत है, इसका अनुमान आप लगा नहीं पा रहे, आपके अनुमान से बाहर है। सिर दर्द आप महसूस कर सकते हैं और भ्रुकुटी क्षेत्र में आप स्ट्रेस या तनाव महसूस कर सकते हैं। जब आपका आजना या भ्रुकुटी चक्र खुला हुआ होता है या सक्रिय होता है तो उक्त परिणाम आप जरूर जानेंगे। आप विश्वास के साथ कार्य करने की आपकी एक प्रणाली बनाएंगे। अपने भीतर एक सत्य की एक मजबूत भावना आप महसूस करेंगे, जिसे आप मानते हैं, अंदर की बात सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। आप अपने जीवन पथ पर आप खुद के एक मार्गदर्शक बने रहते हैं। अपने जीवन पथ पर आंतरिक ज्ञान और स्पष्टता से चलते रहते हैं। खगोलीय ज्ञान से का अभ्यास करने से आपका जुड़ाव रहता है और आपकी रुचि भी उसमें बहुत ही ज़्यादा रहती है। प्रतिज्ञा जो आपको अपने आजना या भ्रुकुटी चक्र को ठीक करने में मदद करती है वह है, मेरा अंतरिक्ष या ब्रह्मांड के प्रति जो लगाव है वह मेरा जीवन
चक्र और एकाग्रता के माध्यम से चलाता है। मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मुझे अपने भीतर के ज्ञान पर भरोसा है और मुझे अपने जीवन पथ के बारे में कुल स्पष्टता है। जब आप उपचार की विधि शुरू करेंगे तो मैग्नोलिया रेमेडीज उपचारक आपको विस्तृत प्रतिज्ञा बताएंगे। आइए आप जानते हैं आजना या भ्रुकुटी चक्र से जुड़े हुए फ्लावर बेस्ड रेमेडीज के सिम्टम्स और उपचार के बारे में। इस उपचार से व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक तौर पर स्थिर, जिसे हम हार्मोनियली बैलेंस्ड कहते हैं, हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं स्वभाव दोष। जो किसी वस्तु पर अपना अधिकार जमा कर दूसरों के लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। पूर्वग्रहों और निश्चित विचारों वाले जोशीले व्यक्ति के तनाव और दबाव के रूप में इसे देखा जाएगा। वर्चस्व बनाए रखने और दूसरों पर अपनी इच्छा थोपने के लिए तत्पर, क्षमतावान, शक्तिशाली मस्तिष्क वाले व्यक्ति से जोड़कर इसे देखा जाएगा। अब वर्तन दोष के बारे में देखते हैं। सहिष्णुता पर परिणाम करती है, शिकायती स्वभाव रहता है, यह सब कुछ स्वयं करना चाहते हैं, इनमें टीम वर्क का अभाव होता है, औरों के काम करने का तरीका ना समझते हुए बस अपना ही तरीका सही जानते हैं और चाहे कि सब अपने उसी तरीके को फॉलो करना, यानी कि थोड़ा डिक्टेटरशिप वाला स्वभाव इनका हो जाता है। इन सब स्वभाव और वर्तन दोषों को ठीक करने के लिए फ्लावर बेस्ड रेमेडीज के 3 एसेंस का मिश्रण आपको 6 हफ्तों तक लगातार लेना होगा। इसके बारे में मैग्नोलिया रेमेडीज के सलाहकार आपको जानकारी देंगे। आइए अब जानते हैं आजना या भ्रुकुटी चक्र से जुड़े हुए बायोकेमिक रेमेडीज के सिम्टम और उपचार के बारे में। बेसिकली मिर्गी के रूप में या पक्षाघात के रूप में स्मृति भ्रंश, स्मृति की हानि, ये जो सब सिम्टम हैं ये आजना या भ्रुकुटी चक्र डिस्टर्ब होने से हो जाते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि, मस्तिष्क, अंतस्रावी ग्रंथियों को एनर्जाइज और नियंत्रित करता है यह चक्र। आँखों और कान पर भी परिणाम करता है, प्रभावित करता है। आजना चक्र मालफंक्शनिंग होने से मधुमेह के कारण या लक्षण भी दिखाई देते हैं। आजना चक्र एनर्जाइजिंग करने से रोशनी के लिए अन्य चक्रों पर भी ये परिणाम कर देता है और श्वसन प्रणाली पर भी ये आंशिक रूप से प्रभाव डालता है। तो बेसिकली थर्ड आई, फोरहेड चक्र, बैकहेड चक्र, ये तीनों चक्र मिलाकर आईज, पिट्यूटरी एंड पिनियल ग्लैंड्स, ब्रेन, आंखें, शीर्ष ग्रंथि, मेंदु और लिम्फेटिक सिस्टम प्रभावित करते हैं। तो इन्हें क्लींजिंग करना, एनर्जाइजिंग करना और इन्हें बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। बताई गई इन ऑर्गन सिस्टम से संबंधित सभी बीमारियों के लिए बायोकेम कॉम्बिनेशन उपलब्ध है। विमर्श के बाद इन्हें उपचार हेतु दिया जाता है। हम पुनः एक बार बताना चाहेंगे कि आपकी समस्या के लिए त्रिस्तरीय उपचार करना उससे निजात पाने के लिए असरकारक रहेगा। कुछ स्थितियों में अगर केवल एक उपचार की आवश्यकता है तो विमर्श के बाद तय किया जा सकता है। मैग्नोलिया रेमेडीज के कंसल्टेशन का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। बस आप हमें magnoliaRemedies@gmail.com पे मेल भेजें और आगे का कम्युनिकेशन आपको किया जाएगा। यह नॉन प्रॉफिट मेकिंग फर्म है जहां केवल रेमेडीज का ही नाममात्र शुल्क लिया जाता है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर, ईमेल एड्रेस द्वारा आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपने यह जानकारी प्राप्त करने के लिए आपका कीमती समय दिया, इसलिए हम आपके आभारी हैं। तो मैग्नोलिया रेमेडीज के साथ चैनल के जरिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।